यदि ये चार चीजें आपके पास में हैं तो आपके पास भक्ति आ जाएगी। चार चीजें कौन सी हैं? अच्छा संग, बढ़िया लोगों का साथ कीजिए। गिरे हुए लोग आपके मित्र ना हो, गिरी हुई स्त्रियां आपकी सहेली ना हो, जिनका चरित्र बढ़िया है, झगड़ालू नहीं है, घर में युद्ध करते नहीं, जिन्होंने केस कर रखा है, सास ससुर के ऊपर कर दिया, जिसने बहू के ऊपर केस कर दिया, किसी ने पति के ऊपर कर दिया, किसी ने पत्नी के ऊपर कर दिया, कलह में ही जी रहे हैं, ऐसे जनों से आप दोस्ती मित्रता बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जो दयालु स्वभाव के हैं, जिनके अंदर छल नहीं है, जिनके अंदर बिल्कुल कपट नहीं है, ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त कीजिए। इनके सानिध्य से ही आपको भक्ति मिलेगी, इन्हीं के ही सानिध्य से आपको शांति मिलेगी। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में भक्ति आ जाएगी, उसी दिन आपको यह लगेगा मेरे पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का है, गुरु महाराज की कृपा से मिला है, माता पिता के आशीर्वाद से मिला। यदि आपके अंदर ऐसी भावना है तो समझ लो कि आप दशरथ बन गए। और मेरी दृष्टि में दशरथ वह है जिसके पास में तीन चीजें विशेष रूप से आ गई हैं। एक है सत्य, एक है शांति और एक है समर्पण, यानी त्याग की भावना। ये तीन चीजें महाराज दशरथ के जीवन में, तीन चीजें, सत्य, राम सत्य, जानकी शांति है और लखनलाल समर्पण है, समर्पण देने की भावना। आप बड़े भाग्यशाली हैं यदि आपके पास उदारता है तो। और आप खूब खर्चीले हैं। खर्चीले के लिए मैं ये नहीं कह रहा फालतू में आप लुटा दें। हाँ, बहन आवे खाली हाथ नहीं जाने दीजिए, बुआ आवे खाली हाथ नहीं जाने दीजिए। नौकर, आपके यहाँ कई नौकर काम करते हैं, आप 1 रुपया नहीं उन्हें एक्स्ट्रा देते, लेकिन जब वो आपके घर आते हैं किसी काम से तो बिना भोजन पानी के ना जाएं। यही चीज़ें आपको दशरथ बना देती हैं, यही चीज़ें आपको महान बना देती हैं। हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं कि जिंदगी को एक त्याग पूर्वक जीने की कोशिश कीजिए। नदियों की पूजा नहीं होती यदि उनके पास त्याग ना होता तो, वृक्षों की पूजा नहीं होती यदि उनके पास त्याग ना होता तो, प्रकृति में उन लोगों की पूजा होती है जिनके पास में त्याग है, यानी देने की भावना। आप बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं, आपके माँ बाबूजी हो सके कि गाँव में रह रहे हो, वहाँ देश में रह रहे हो, साल में एक आध बार उन्हें अपने पास बुलाइए या आप उनके पास जाइए, अपनी कमाई का कुछ अंश उन वृद्धों को निकालिए। बूढ़े तो बूढ़ो ही हैं, चाहे वो वृद्ध आपके घर में है, चाहे वो वृद्ध आपकी रिश्तेदारी में, चाहे वो वृद्ध आपके आसपास हैं। और मुझे लगता है ये बूढ़ों की सेवा करने से प्रत्येक क्षण शिवरात्रि व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये हमने ये बात अभी उज्जैन में लिंग पुराण से बोली। मेरी बड़ी श्रद्धा, 2 पैसे प्रभु ने आपको दिए, वो बूढ़े हैं बेचारे, देख नहीं पाते, उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया है, आपकी जेब में कुछ नोट हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा भगवान ने दिए हैं, उनके लिए चश्मा बनवा दो, उनके लिए बैंती की व्यवस्था करवा दो, उनके पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, चप्पल नहीं है, उनकी वो व्यवस्था करा दो। मेरी व्यासपीठ का विश्वास आप रखना, आपको यज्ञ में देसी घी के कनस्तर डालने से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। जो ऐसा करता है उसे ही दशरथ कहते हैं। और जो जीवन में दशरथ बन जाता है तो 3 चीज़ें उसके पास होती हैं। एक उसके पास सत्य होता है, एक उसके पास समर्पण होता है और एक उसके पास में शांति होती है। और धरती पर जिसके पास में 3 चीज़ें आ गई हैं उससे बड़ा माला माल कोई नहीं। झूठ बोलने का अभ्यास किया है, इस डिग्री को फाड़ करके फेंक दीजिए, सत्य का अनुसरण कीजिए। लोग कहते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, और मैं कहता हूं कि सत्य के बिना काम नहीं चलता। हाँ। सत्य का अनुसरण करने वाले लोग थोड़ा दिक्कत परेशानी में तो हो सकते हैं, लेकिन इस लोक से लेके ऊपर तक उनका नाम हो जाएगा, उनका यश हो जाएगा, उनका मान सम्मान हो जाएगा। तो राम सत्य के प्रतीक हैं, लक्ष्मण समर्पण के प्रतीक हैं और सीता माई शांति की प्रतीक है। ऐसा दशरथ जैसा जीवन जी लें तो ये चल के आ जाते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जब जाने लगे, गुरुदेव विश्वामित्र जब जाने लगे तो राजा ने चरणों में लंबे होकर प्रणाम किया और कहा गुरुदेव कृपा करते रहना, आते रहना। वो तो बहुत दिन पहले से जा रहे थे। प्रभु से राम जी बार बार चरण पकड़ करके उनको रोक लेते थे।
आज जब वो जाने लगे तो राम जी पुनः चरणों में गिर पड़े। बगल में पिताजी खड़े थे। राम जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी धनुष टूटा। लोग मेरी बड़ाई कर रहे थे कि राम ने धनुष तोड़ दिया। सच तो यही है कि धनुष तोड़ने वाला मैं नहीं था। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे सामने तुमने धनुष तोड़ा है। तब राम जी ने कहा, पिताजी वहां उस स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े बलवान लोग आए थे, जिनको शक्ति कितनी है ये बताना मुश्किल था। वह धनुष नहीं तोड़ पाए। क्यों? मेरे पास एक चीज थी, वह चीज उन राजाओं के पास नहीं थी। जो मेरे पास था वो यदि राजाओं के पास भी होता तो राजा धनुष तोड़ देते। गुरुदेव वशिष्ठ भी खड़े हुए थे। राजा दशरथ ने कहा, राम बेटा क्या था तेरे पास? तब राम जी की आंख में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, पिताजी मेरे पास में गुरुदेव विश्वामित्र थे, इनकी कृपा से ही अहंकार का धनुष टूट गया। जब अभिमान का धनुष टूटता है तभी भक्ति माता हमारे जीवन में हमारा वर्ण करती है। यहाँ बड़े संभ्रांत लोग बैठे हैं, ईश्वर ने आपको कृपा करी है, ईश्वर ने आपको दिया है, तो उनकी कृपा की जरूर अनुभूति कीजिए। क्योंकि जिस ईश्वर को देने में देर नहीं लगती है, तो अहंकारियों से छीनने में भी उसे बिल्कुल देर नहीं लगती। जितना धन बढ़े उतना ही विनम्र बन जाइए, जितना पैसा बढ़े उतने ही सामाजिक बन जाइए। लोग आपको न्योता देते हैं, बहाने मत बनाइए, जाइए। आप प्रभावशाली लोग हैं, आपका न्योता आ रहा है। न्योता क्या सबको कोई आ जाता है? कभी कभी लोग जाने का प्लान खत्म कर देते हैं। उनको ये लगता है इस समिति के लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया है कि ये मुझसे चंदा लेना चाहते हैं, ये भावना है। चंदा देने वाले तो बहुत हैं हैदराबाद में, बहुत धनवान हैं, बहुत पैसा वाले लोग हैं, लेकिन गणेश उत्सव का निमंत्रण पत्र उनके पास नहीं पहुंचा, रामलीला का न्योता उनके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि भगवान को उनका धन बिल्कुल पसंद है ही नहीं। गजानंद को तो आपका पैसा पसंद है। न्योता आपके पास आया, आरती के लिए आपको बुलाया है, किसी कार्यक्रम में आपको बुलाया है, अपने भाग्य की सराहना करना और ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ इसलिए मेरा निमंत्रण आया है। आपका न्योता इसलिए आया है क्योंकि भगवान के स्पेशल रजिस्टर में आपका नाम लिखा है। उस रजिस्टर में पैसे वालों का नाम नहीं होता, उस रजिस्टर में सदाचारी लोगों का नाम होता है, जो दूसरों के लिए दुखित रहते हैं। उस रजिस्टर में तो भैया उनका नाम होता है। तो कुछ ऐसा जीवन जी लिया जाए, उस जीवन को जीने में आनंद है।